अभिमान मन्नत के करीब बढ़ने लगा तो मन्नत उसके सीने पर हाथ रख रुकी कहते हुए मन्नत थोड़ा सा पीछे हुई और अभिमान सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। तभी मन्नत जल्दी से अपने गले का नेकलेस खोलने लगी, जिसकी वजह से उसके नाखून भी उसके गले में चुभने लगे। पर मन्नत ने बिना रुके वो कुंदन हार निकाल कर फेंक दिया और फिर ऐसे ही खींचकर अपनी इयररिंग्स निकालने लगी, जिससे उसके कानों से खून बहने लगा। ये देख अभिमान उसकी कलाई पकड़ गुस्से में, क्या कर रही हो तुम? इस तरह खुद को चोट क्यों पहुंचा रही हो? क्या मतलब है इन सब का? अरे मैं तो आप ही का काम कर रही हूँ, आपका काम आसान कर रही हूँ। ज्वेलरी से प्रॉब्लम होती है ना मुझे छूने में, इसलिए आज खुद अपने हाथों से शर्म का हर लिबास खोल देना चाहती हूँ, ताकि आप सुकून से वो कर पाएँ जो आप शुरू से करना चाहते थे। मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा तो अभिमान ने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया, जिससे मन्नत की चीख निकल गई और अभिमान कसकर उसका चेहरा पकड़ते हुए, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारे शरीर को पाने के लिए किया है? उसकी बात पर मन्नत गहरी सांस लेते हुए, हाँ यही समझती हूँ मैं, आप सिर्फ मेरे शरीर को पाने के लिए ये सब कर रहे थे, और जिस दिन आपको मेरा शरीर मिल गया ना, आप मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक देंगे। अभिमान उसे अपनी लाल आंखों से देख रहा था। वहीं आज मन्नत भी अपनी नज़रें नहीं झुका रही थी। तभी अभिमान ने एक झटके से उसे दीवार से सटा दिया और उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़कर ऊपर कर दिया और फिर धीमी मगर गुस्से भरी आवाज़ में, अगर शरीर का भूखा होता ना, मुझे तो उसी दिन ही सब कुछ कर सकता था, जिस दिन तुम सबसे पहले उस होटल में मेरी नज़रों में आई थी, या फिर होली वाले दिन जब तुम नशे में बहक चुकी थी। चाहता तो उसी दिन ही तुम्हारे साथ हद पार कर सकता था, पर नहीं, एक नहीं 1000 मौके थे मेरे पास इस भूख को मिटाने के लिए, पर फिर भी मैंने खुद को काबू में रखा, सिर्फ आज के दिन के लिए। उसकी बात से मन्नत अपनी नज़रें फेर लेती है, एहसान जता रहे हो मुझ पर? तभी अभिमान उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए, सबूत दे रहा हूँ ताकि दोबारा तुम अपने इस फालतू के इल्ज़ाम मुझ पर ना लगाओ, समझी? क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, हक है मेरा तुम्हारे करीब आने का, इसलिए आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कहते हुए अभिमान ने उसकी कमर पकड़ अपने करीब खींच लिया और उसके होठों को अपने दांतों में ले लिया और उसके होठों को धीरे धीरे सक करने लगा। उसकी इस किस से मन्नत को दर्द हो रहा था, पर फिर भी वो चुप रही, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अभिमान ने उससे शादी सिर्फ उसे दर्द देने के लिए ही की थी। अभिमान मन्नत के लिप्स को अंदर तक टेस्ट करना चाहता था, पर ना तो मन्नत उसे कोई रिस्पॉन्स दे रही थी और ना ही उसके होठों को खोल रही थी। ये देख अभिमान ने उसकी नाजुक सी कमर को कसकर दबा दिया, जिससे मन्नत की चीख निकल गई और उसी का फ़ायदा उठाकर अभिमान जो करना चाहता था वो करने लगा। धीरे धीरे उसकी किस डीप होती जा रही थी। वही मन्नत अब उसे संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए वो लगातार अपने होठों को बाहर की तरफ खींच रही थी। लेकिन तभी अभिमान ने उसके सिर के पीछे हाथ रख दिया और उसे झट से अपनी गोद में उठा लिया और कमरे में ले आया। कमरे में हर तरफ कैंडल जल रही थी और पूरे बेड को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया था। ज़मीन पर भी हर तरफ गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी और साथ ही हार्ट शेप के बलून भी इधर उधर उड़ रहे थे। अभिमान ने धीरे से मन्नत को बेड पर बिठाया ही था कि तभी मन्नत चिल्लाते हुए दुबक कर बेड के दूसरे कोने में भाग गई। ये देख अभिमान तिरछा मुस्कुराते हुए, फर्स्ट नाइट वाले दिन अगर इस तरह चिल्लाओगी तो लोग कुछ और ही सोचेंगे हमारे बारे में। उसकी बात सुन मन्नत का चेहरा लाल हो गया। देखिए अब हमारी शादी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे साथ वो सब करेंगे। हम अब भी वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहते थे, इसलिए मेरे साथ कोई होशियारी नहीं, मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा। तो अभिमान दांत पीसते हुए, धमकी दे रही हो मुझे? काम तो आपके हाथापाई वाले हैं, पर फिलहाल मैं थक गई हूँ, इसलिए धमकी से ही काम चलाइए और दूर रहिए। कहते हुए मन्नत ने दूर शब्द पर जोर दिया और एक पिलो उठाकर सोफे की तरफ जाने लगी।
कि तभी अभिमान ने उसका हाथ पकड़ उसे बेड पर धकेल दिया और फिर अपनी शेरवानी उतार दी। ये देख मन्नत की आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि अब अभिमान उसके सामने बिना शर्ट के था। वो पूरी तरह से मन्नत के ऊपर झुक गया और उसके गालों पर अपने होंठ रगड़ते हुए, अगर तुम अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह की ज़बरदस्ती नहीं करूँगा और उस वक्त का इंतज़ार करूँगा जब तुम खुद मुझे अपने करीब बुलाओगी। लेकिन इस तरह बार बार मुझसे दूर मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे इन हरकतों से मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है और गुस्से में मेरा खुद पर से काबू हट जाता है। इसलिए पहले ही तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। भूल कर भी तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी और ना ही किसी और के करीब जाओगी, वरना मैं क्या कर सकता हूँ इस बात का अंदाज़ा अब तुम्हें अच्छे से हो गया होगा। कहते हुए उसने एक बार फिर मन्नत के लिप्स पर किस किया और फिर वॉशरूम की तरफ चला गया। वही मन्नत बिल्कुल हैरान रह गई। उसे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अभिमान इतनी जल्दी मान जाएगा। उसे तो लगा था कि अभिमान उस पर गुस्सा करेगा, उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा, पर यहाँ तो उसके अंदाज ही बदल गए थे। थोड़ी ही देर में अभिमान वॉशरूम से बाहर आया तो देखा मन्नत सोफ़े पर सोई हुई थी और उसने खुद को सिर से पाँव तक ब्लैंकेट से ढका हुआ था। ये देख अभिमान गुस्से में, इस लड़की को मज़ा आता है मुझे गुस्सा दिलाने में, कहते हुए अभिमान उसके करीब पहुंचा और उसे अपनी गोद में उठाकर सीधा बेड पर फेंक दिया, जिससे मन्नत गुस्से में उठकर बैठी और चिल्लाते हुए, क्या कर रहे हैं आप? आपको सोने भी नहीं देंगे क्या आप मुझे? तभी अभिमान उसके ऊपर आकर उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए, अब अगर दोबारा चिल्लाई ना तो सच में पूरी रात सोने नहीं दूंगा, कहते हुए उसकी आवाज़ काफ़ी इंटेंस हो गई थी। पर फिर वो अपने आंखें बंद कर खुद को कंट्रोल करते हुए और मन्नत के बगल में लेट जाता है और मन्नत को अपने ऊपर लेटा लेता है और मन्नत भी मुंह बनाते हुए इसके सीने में अपना सर घुसाकर सोने की कोशिश करने लगती है। थोड़ी ही देर में उसकी गहरी सांसें अभिमान को अपने सीने पर महसूस होने लगी, जिसकी वजह से अभिमान मदहोश होता जा रहा था। उसने मन्नत को अपने पास बुला तो लिया था, पर वो उससे प्यार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर उसने इस वक्त कुछ भी किया तो मन्नत एक बार फिर अपने इल्ज़ामों का टोकरा लेकर उसके सिर पर चढ़ जाने वाली थी। इसलिए उसने एक सॉफ्ट किस मन्नत के होठ पर की और फिर उसकी उंगली में एक डायमंड रिंग पहनाकर उसकी उंगली पर भी किस कर लिया। ये रहा तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट, कहते हुए अभिमान मन्नत के माथे को चूमकर उसे कसकर अपनी बाहों में भर सो गया। अगली सुबह मन्नत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपनी कमर पर थोड़ा दर्द महसूस होता है, क्योंकि अभिमान ने उसे ऐसे पकड़ रखा था जैसे वो बस अभी ही उससे दूर भाग जाएगी। वो अपना चेहरा उठाती है तो उसकी नज़र अभिमान के चेहरे पर जाती है और उसे देखते ही वो धीरे से बोलती, कंस कहीं के एक नंबर के जल्लाद हैं आप। मेरा बस चले ना तो आपको मेले में लगने वाले सबसे बड़े झूले से ना धक्का दे दूँ, कहते हुए मंद लगातार उसे घूरे जा रही थी। से समथिंग न्यू लिटिल वन। उसकी बात सुन मन्नत की आंखें बड़ी हो जाती हैं और अभिमान तिरछा मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल देता है। उसकी इस हरकत पर मन्नत का मुंह बन जाता है। आह, मेरी कमर दुख रही है, अपना हाथ हटाइए। मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है, कहीं नींद में कुछ किया तो नहीं ना आपने मेरे साथ? मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा तो अभिमान ने उसे बेड पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसके गले को हल्का हल्का चूमते हुए, किया नहीं पर करना बहुत कुछ चाहता हूँ, कहते हुए अभिमान की आवाज़ में मदहोशी थी, जिससे मन्नत का दिल धड़क उठा। पर फिलहाल तुम्हारी कमर, कहते हुए अभिमान हल्के से मन्नत की कमर सहलाते हुए, इस भारी लहंगे की वजह से दर्द हो रही है। उसकी बात सुन मन्नत अपनी नज़रें फेरते हुए, ठीक है अब जाने दीजिए मुझे, कहते हुए मन्नत अभिमान का हाथ पकड़ खींचने लगती है, पर मन्नत कहाँ ही इतनी स्ट्रांग थी जो अभिमान को हिला पाती। अभिमान, मन्नत को लेकर फौरन नीचे आ, छोड़ अब उसे, मिथिला जी ने कहा तो अभिमान उसे घूरने लगा। क्योंकि मन्नत स्माइल कर रही थी तभी अभिमान उसके हाथों को अपने हाथों से इंटरवाइंड करते हुए उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तो मन्नत उसे रोकते हुए, आपने कहा था आप ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। और जैसे कि मैंने बोला, मैं अपनी हदें पार नहीं करूँगा।
पर तुमसे दूर रहना मेरे बस में नहीं। कहते हुए एक बार अब फिर अभिमान उसके होठों को अपने होठों से छू लेता है और फिर उठकर कमरे से बाहर चला जाता है। मैं आपको अपने पास आने की इजाज़त कभी नहीं दूंगी अभिमान, क्योंकि आपने मुझसे मेरा दोस्त छीना है और अपनी इस गलती की सज़ा अब आपको ज़िंदगी भर भुगतनी होगी। कहते हुए मन्नत अपने आंसू साफ करती है और उठकर वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद मन्नत नीचे आ जाती है। उसने डार्क पिंक कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में लाल चूड़ा, गले में पतली सी चैन और आंखों में हल्का काजल। बस इतने में ही मन्नत कयामत लग रही थी। जन्नत और अभिमन्यु भी नीचे थे। उसका चेहरा काफ़ी खिला हुआ था क्योंकि अभिमन्यु ने उसे उसकी फेवरेट ईयरिंग गिफ्ट की थी। मन्नत को देख जन्नत उसके पास जाती है। देख तो मन्नत, मेरी ईयरिंग कैसी लग रही है? जन्नत ने मुस्कुराते हुए पूछा तो मन्नत बिना भाव के बोली, अच्छी है। शादी के बाद से मन्नत का रवैया जन्नत की तरफ पूरी तरह से बदल गया था। आखिरकार अभिमान ने मन्नत की आंखों से जन्नत के प्यार की पट्टी उतार दी थी। तुझे क्या मिला है वेडिंग गिफ्ट में? जन्नत ने पूछा तो मन्नत ने कोई जवाब नहीं दिया। यह देख जन्नत इतराकर मुस्कुराते हुए, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई कि तुम दोनों की फोर्स मैरिज है, तो यह सब तुम्हारे बीच कहाँ होगा। उसकी बात सुनकर भी मन्नत कुछ नहीं बोली। तभी पीछे से दिव्या की आवाज़ आई, वाह मामी, हाथ की रिंग कितनी ब्यूटीफुल है, आपने कहाँ से ली? उसकी बात सुन मन्नत का ध्यान अपने हाथों पर गया और अपनी उंगलियों में इतनी एक्सपेंसिव रिंग देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। वही जन्नत का भी हाल कुछ ऐसा ही था। तू भी ना कैसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रही है, जाहिर सी बात है एमएम ने गिफ्ट की हो, अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी अभिमान भी वहाँ पर आ गया और उसकी नज़र जब मन्नत पर गई तो मन्नत सीधा उसके पास चली आई। यह रिंग आपने मुझे पहनाई? अभिमान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे सोने के बाद पहनाई थी मैंने, क्योंकि अगर जागते हुए पहनाता तो एक ही जवाब सुनने को मिलता, मुझसे दूर रहिए। उसकी बात सुन मन्नत बुरी तरह चिढ़ गई। तभी अभिमान उसकी कमर पर हाथ रख, वेडिंग गिफ्ट है ये तुम्हारा, खबरदार जो इसे उतारा। उसकी बात सुन मन्नत उसे घूरती है। मिथिला जी उन दोनों को देख हंसते हुए, कितना लड़ती हो तुम दोनों, पर तुम्हारी लड़ाई में भी प्यार दिखाई देता है। उनकी बात सुन मन्नत और अभिमान एक दूसरे को देखते हैं। अच्छा, अब तुम चारों लोग गुरुद्वारा हुआ हो और बाबा जी का आशीर्वाद ले लो। उसके बाद मन्नत और जन्नत की पहली रसोई की रस्में भी करनी है। उनकी बात सुन सभी ने सिर हिला दिया और वह चारों गुरुद्वारे के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद अभिमान की कार गुरुद्वारे के आगे आकर रुकती है और उससे अभिमान उतरता है और फिर मन्नत भी डोर खोलकर आती है। वहीं दूसरी कार में जन्नत और अभिमन्यु निकलते हैं। मन्नत अपने सिर पर पल्ला कर लेती है तो वहीं अभिमान अपने सिर पर रुमाल बांध देता है। इसके बाद वो चारों अपने फुटवेयर बाहर निकालकर अंदर चले जाते हैं। वो लोग सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहे थे कि तभी अचानक मन्नत को ऐसा फील होता है जैसे उसके पीछे कोई हो। इसलिए मन्नत रुककर पीछे देखती है, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं था। वहीं उसे साथ ना देख अभिमान भी उसके पास आ जाता है। क्या हुआ? अभिमान ने पूछा। कुछ नहीं, चलिए, कहते हुए मन्नत आगे बढ़ गई तो अभिमान भी आगे बढ़ गया। अब वो चारों हाथ जोड़े गुरुद्वारे में बैठे थे और सभी की आंखें बंद थी। जन्नत और अभिमन्यु अपनी आगे वाली ज़िंदगी को खुशहाल रखने की विश मांग रहे थे, तो वही अभिमान चुपचाप बैठा हुआ था, क्योंकि उसके हिसाब से अब उसके पास सब कुछ था, इसलिए वो कुछ भी नहीं मांगता। वही मन्नत थोड़ी सी बेचैन थी। माफ़ कर दीजिएगा बाबा जी, क्योंकि आपके जोड़े गए इस ज़िंदगी भर के रिश्ते को मैं कभी अपना नहीं पाऊँगी। जिस रिश्ते की नींव ही किसी की जान लेकर रखी गई हो, वो रिश्ता भला कैसे पनप सकता है। मैं बस इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हूँ जिसमें मुझे आपका सहारा चाहिए। सोचते हुए मन्नत अपने जुड़े हुए हाथों को अपने सिर से लगाती है और उठने लगती है कि तभी अभिमान उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास खींचकर उसके कान में, मुझसे आज़ादी तो तुम्हें खुद बाबा जी भी नहीं दिला सकते। तुम मेरी दुनिया में मेरी मर्ज़ी से आई थी और अब मेरी बन के ही आप पूरी ज़िंदगी रहना है तुम्हें, और मुझसे दूर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
कहते हुए वो मन्नत के एयरलॉक को बाइट कर लेता है और उठकर बाहर की तरफ निकल जाता है। जन्नत और अभिमन्यु भी नीचे की ओर बढ़ जाते हैं। वही मन्नत भी एक आखिरी बार बाबा जी के सामने माथा टेक उठकर वहाँ से निकल नीचे की तरफ जाने लगती है कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ले जाकर काफ़ी पीछे बने एक पिलर से सटा दिया। वहाँ पर कोई भी नहीं था क्योंकि वहाँ पर कुछ दिनों से काम चल रहा था। वही यह सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मन्नत को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। जब मन्नत ने सिर उठाकर सामने देखा तो उसके आगे मोहक खड़ा हुआ था और उसके फेस पर बेशर्मी से भरी मुस्कुराहट थी। उसे देख एक बार फिर मन्नत का खून खौल उठा। हाउ डेयर यू टच मी, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। दोबारा अगर हाथ लगाया ना तो हाथ काट कर फेंक दूंगी, कहते हुए मन्नत उसे खुद से दूर ढकेल देती है। इतना गुस्सा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता बेबी। और टच कैसे ना करो, तुम्हें टच करने का ख्वाब तो मेरे बचपन से देखा है। अब तुम चाहकर भी मुझसे अपने आप को दूर नहीं कर सकती, कहते हुए वह मन्नत को के गालों पर हाथ रख लेता है। वही मन्नत गुस्से में उसे घूरते हुए, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हें मेरे इतने पास देख लिया ना तो जान से जाओगे। उसकी बात सुन मोहक हंसने लगा। ओ रियली, और कौन मारेगा मुझे? तुम शौक से मार दो, कम से कम इसी बहाने तुम मुझे छुओगी तो सही, कहते हुए मोहक मन्नत की कमर पर ज़बरदस्ती अपने हाथ रखने लगता है। मन्नत उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए, मोहक प्लीज़ जाओ यहाँ से, फ़िलहाल मेरी सिचुएशन तुमसे डील करने की नहीं है, प्लीज़ जाओ यहाँ से। अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, और प्लीज़ दोबारा मुझसे मिलने मत आना। वही मन्नत इस साड़ी में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, जिसकी वजह से मोहक की नीयत बिगड़ रही थी। उसकी हवस इस कदर बढ़ चुकी थी कि उसे मन्नत के गले में पहना हुआ मंगलसूत्र और मांग में भरा हुआ सिंदूर तक नज़र नहीं आ रहा था। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, और आज मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊँगा, कहते हुए मोहक एक बार फिर उसके करीब आ जाता है। यह देख इस बार मन्नत झल्लाते, आर यू क्रेजी, समझ नहीं आ रहा तुम्हें मैं क्या बोल रही हूँ? जाओ यहाँ से और दूर रहो मुझसे, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आ गए तो वह तुम्हें भी मार देंगे। उसकी बात सुन मोहक अजीब नज़रों से उसे देखता है। क्या बोल रही हो तुम? कौन मार देगा मुझे? मुझे पता है तुम ये सब मुझे खुद से दूर भेजने के लिए कर रही हो ना। यकीन करो मेरा, अब मेरा जीना से कोई रिश्ता नहीं है, मैं उसे छोड़ चुका हूँ। मेरे दिल में अब सिर्फ तुम हो मन्नत, और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, कहते हुए वह एक बार फिर अपने हाथ मन्नत की कमर पर रखने ही वाला था कि तभी किसी ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए मन्नत से दूर ढकेल दिया। मोहक ज़मीन पर जा गिरा। उसके सिर पर पिलर टकराने की वजह से चोट आ गई। वही मन्नत की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि उसके सामने अभिमान बेहद गुस्से में खड़ा हुआ था। इस वक्त उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे, उसके जबड़े कसे हुए थे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को छूने की? तेरी औकात इसके आगे खड़े होने की भी नहीं है, और तूने इसे छुआ। अब अगर गलती की है तो सज़ा भी भुगतनी होगी, कहते हुए अभिमान उसके करीब बढ़ने लगा कि तभी मन्नत ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोला, प्लीज़ हम पापा जी के घर पर हैं, आप यहाँ किसी की जान कैसे ले सकते हैं? प्लीज़ इसे जाने दीजिए। उसकी बात सुन अभिमान उसे देखता है। इस वक्त उसका चेहरा इतना खतरनाक था कि मन्नत भी एक पल को कांप उठती है। प्लीज़ मेरी खातिर, मन्नत ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, तो अभिमान ने अगले ही पल उसके दोनों हाथों को पकड़ लगभग मोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा दिया। इस 2 टके के इंसान के लिए तुम अपने हाथों को जोड़ रही हो? पहले वो रक्षित, अब ये मोहक। कितने लड़के हैं तुम्हारी ज़िंदगी में जिन्हें तुम मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हो, अभिमान ने डोमिनेटिंग टोन में कहा। ऐसा नहीं है, और आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते? मन्नत ने दर्द से तड़पते हुए कहा। मैं नहीं सोचना चाहता लिटिल वन, पर तुम मुझे मजबूर करती हो कि मैं तुम्हें गुस्से में आकर चोट पहुंचाऊं, कहते हुए अभिमान ने अपना हाथ मन्नत के बालों में फंसाकर जोर से खींचा, जिससे मन्नत की एक बार फिर चीख निकल गई। आई एम एंग्री लाइक हेल एंड नाउ यू हैव टू एंड्योर माई एंगर, कहते हुए अभिमान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और जाने से पहले एक बार फिर अभिमन्यु को देख
इसे इसकी सही जगह पहुंचा देना, कहकर अभिमान मन्नत के लिए कार में बैठ गया और कार स्टार्ट कर वहाँ से निकल जाता है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर में कल या परसों लेकर आऊँगी। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ जो सुन रहे हैं पहले से वो कमेंट्स भी कर दीजिए। बाय बाय।